कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, जियो मैथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज मैं आप लोग को समानुपात और अनुपात के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बेसिक आप लोग जानकारी ले लीजिए। बेसिक ये है कि A/B, इसी को हम लोग लिखते हैं A/B। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं A/B, इसको पढ़ते हैं A/B। ठीक, और समानुपाती क्या होता है? A अनुपाती हो गया। ठीक, समानुपात क्या होता है कि दो अनुपात आपस में जब बराबर हो जाता है उसी को समानुपात हम लोग कहते हैं। फिर से आप लोग सुनिए, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक, जैसे में हो गया कि A/B बराबर C/D। ये जब दोनों आपस में बराबर है, ये समानुपात के फॉर्म में है। इस अभी अनुपात के बारे में बताएं कि A/B को अनुपात के अनुपात में लिखते हैं। जैसे A हो गया अनुपात, इसको लिखते हैं अनुपात में A/B। A/B है तो इसको अनुपात में लिख रहे हैं A/B। ये बराबर का चिन्ह उतार दीजिए, लिखते हैं फिर C अनुपात कितना D। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसी को समानुपात हम लोग कहते हैं। इसको अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि A में या D में गुना कर देंगे, A इंटू D, चलिए D इंटू में लिख देते हैं, इंटू D इजकल टू B इंटू C, B इंटू C। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। ठीक ना। तो अनुपात और समानुपात, इसमें यही अंतर है कि जो दो अनुपात आपस में बराबर होता है वह समानुपात होता है। तो सबसे पहले समानुपात समानुपात को हम लोग इस फॉर्म में दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। A/B C/D। ठीक है, A/B C/D। ठीक है, ये बाहरी वालों को हम बाहरी पद कहते हैं। ए हुआ और लास्ट में कितना है? D है, तो A और D ये दोनों बाहरी अनुपात है। ये जो दोनों है ना, B या C, ये मध्य अनुपात है। ये क्या है? मध्य है, मध्य पद। B और C को, ये दोनों को हम क्या कहेंगे? B और C को मध्य पद, और बाहरी वालों को हम लोग क्या कहेंगे? बाहरी पद, बाहा पद जिसे कहते हैं, बाहा पद। ठीक है, तो बाहा पद। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई A इंटू D, यानी AD बराबर BC। क्या हो गया? AD बराबर BC। समानुपात के लिए दो मध्य पद का गुणनफल और बाहा पद के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक, मध्य पद का गुणनफल और बाहर पद का गुणनफल को हम लोग समानुपात कहते हैं। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, समानुपात के लिए फॉर्मूला। अब आगे बताता हूं मैं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है कि तृतीय अनुपात में दो पद आपको देगा और तीसरा पद आपसे पूछेगा तीसरा पद क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं कि A/B
और फिर उसी का रिपीट रहेगा, जो यहाँ रहेगा ये वहाँ सेम रहेगा। तो ये दो पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, दूसरे पद फिर रिपीट हो जाएगा। अनुपात x, ये तीसरा पद हो गया। यही आपसे तीसरा पद पूछता है। तृतीय अनुपात में क्या है कि दो पद आपको दो देगा और तीसरा पद आपसे पूछेगा, और तृतीय अनुपात में दूसरा पद ही रिपीट रहता है। तो ये दोनों अब क्या हो गया, मध्य पद हो गया, मध्य पद हो गया, ठीक है। ये दोनों का हो गया बाहरी पद हो गया, बाह्य पद। दोनों बीच वाले को मध्य पद अभी बताएं पिछली बार में समानुपाती में कि दोनों बीच वाला को मध्य पद कहते हैं, बाहरी वाला को बाह्य पद कहते हैं। और तृतीय अनुपात के लिए यही होता है कि ए अनुपात बी, आई बी यही रिपीट रहेगा आपसे, तीसरा पद ए निकालने के लिए आपसे पूछेगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी क्या डिफिनेशन हो गया समानुपात का, क्या डिफिनेशन है, वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि समानुपात में क्या होता है कि दो पद, बाह्य दो पद और मध्य दो पद का गुणनफल बराबर होता है। तो बाहरी पद बाहरी को गुना कर देंगे, a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी, b इंटू बी, बी मतलब एक्स वायर भी लिख सकते हैं, बी एक्स वायर लीजिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। a इंटू एक्स बराबर बी इंटू बी में गुना करेंगे तो बी एक्स वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तृतीय अनुपात के लिए हुआ। अब आगे बताते हैं आपको मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में क्या हो जाएगा कि मध्य अनुपात में भी दो पद आपको देगा, और आपसे क्या है कि दो पद देगा, वो दो पद बाहरी पद देगा और मध्य पद पूछेगा, बीच का पद पूछेगा। तो इसके लिए भी सेम, यानी ए अनुपात एक्स ठीक अनुपात बी, आपको ए दोनों देगा, बाहरी बाहरी देगा, ठीक है, बाहर दोनों देगा। तो इसको क्या कहते हैं, बाह्य पद। ये दोनों जो नजदीक है इसी को ना कहते हैं मध्य पद। ये दोनों का हो गया मध्य पद, मध्य पद, ठीक है। और मध्य पद में क्या है कि ये दोनों सेम रहेगा, अब बाहरी दो पद देगा आपको, ठीक ना। तो इसके लिए अभी जैसे अभी समानुपात में बताया गया है आपसे कि आपस में दोनों बराबर होता है, ठीक। तो बाहरी दो पदों का गुणनफल मध्य दो पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो बाहरी गुना करेंगे, a इंटू बी बराबर एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स वायर है, एक्स वायर, ठीक। ते हमारा फिर समानुपाती के अनुसार हम लोग का ये दोनों पद आपस में बराबर हो गया। तो ये मध्य अनुपात के लिए हो गया, ठीक ना। देख रहा है, ये हाला मत कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन से आप लोग को बताते हैं, ठीक। प्रश्न के अनुसार आप लोग को बताते हैं। प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि यदि 0.75 अनुपात x और 5 अनुपात 8 है तो x का वैल्यू क्या है। आपको दे रखा है, क्वेश्चन है कि 0.75 ठीक अनुपात x, फिर आगे क्वेश्चन कहते हैं कि 5 अनुपात 8, हम लोग से 5 अनुपात x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। ये आपको प्रश्न हो गया 0.5x अनुपात 5 अनुपात 8। आपसे यहाँ का पद पूछ रहा है कि यहाँ का पद क्या होगा।
तो वी नोट जैसे कि वी नोट डेट, जैसे हम लोग जानते हैं कि समानुपात के अनुसार क्या होता है कि ये दोनों क्या है, मध्य पद है। ये अभी बताएं कि मध्य पद हो गया, और ये दोनों क्या है, बाहा पद है। तो ये पद हम लोग का ना मालूम है, तो अभी फॉर्मूला में समानुपाती के अनुसार क्या बताया कि बाहा दो पदों का गुणनफल और मध्य दो पदों का गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी पर हम लोग इसको कस देंगे। तो बाहर बाहर को गुना करेंगे, तो बाहर बाहर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू 8 इज इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 गुने x। हो गया ना। अब क्या हो जाएगा कि x ही गुना में है, इसको 5 गुना में तो करे क्या, डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 0.75 इंटू 8/5। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। अब इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये आपको 15 पचे 75, ठीक। ये फिर कट गया 3 पचे, ये कट गया 20 पचे, ठीक है। अब इसको 3 पचे कट गया, 20 पचे कट गया, तो क्या हो जाएगा, 18 का ऊपर हो जाएगा कितना, 24, और नीचे हो जाएगा हमारा 20। नीचे हमारा 20 हो गया, तो 20 से डिवाइड करेंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या करता है कि इसको हम लोग 0 के फॉर्म में बदल देते हैं। 5 से नीचे भी गुना कर दीजिए या 5 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, ठीक। तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा नीचे हो जाएगा 100, और ऊपर हो जाएगा कितना, 5 की 20, 5 दूनी 10, यानी 24 पचे 120। देखिए तो 0 से 0 कट गया, और 1.2 .01 है, तो एक अंक के बाद 0.0, यानी 1.2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही x का वैल्यू हम लोग का 1.2 आ गया, ठीक ना। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। इसी टाइप से एक और प्रश्न लेते हैं। कहता है कि x अनुपात 4, x अनुपात 4 81 अनुपात x, 81 अनुपात x, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, तो इसका यहाँ का पद हम लोग से पूछ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि बाहा दो पदों के क्या होता है, गुणनफल, और मध्य दो पदों गुणनफल का आपस में बराबर होता है समानुपाती के अनुसार। तो हम लोग बाहर बाहर को गुना कर देंगे, तो बाहर बाहर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x(y), अंदर अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 81, ठीक है। अभी x(y) है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 81, ये x² ही कर जाएगा बराबर उस टाइप तो क्या हो जाएगा, x² यानी रूट चढ़ जाएगा। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, 81 का कितना हो जाएगा, 9, बराबर कितना हो जाएगा, 18। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। x यहाँ का पद निकल के आ जाएगा 18। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। समझ में आ रहा है ना। तृतीय अनुपात पूछे, मध्य अनुपात पूछे, उसको समानुपाती के फॉर्म में फिर बदल के हम लोग बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहता है कि 6 अनुपात 35, यानी 6 अनुपात 35 है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि 11 अनुपात बराबर व्हाट। यहाँ व्हाट मतलब क्या, वहाँ क्या होगा, तो यहाँ व्हाट यानी हम लोग x भी रख सकते हैं। चलिए व्हाट एक लेके चलते हैं। तो बाहर दो पदों का गुणनफल, यहाँ कुछ नहीं तो व्हाट बराबर क्या, व्हाट बराबर x मान लेते हैं हम लोग, इतना बराबर x माना, ठीक। व्हाट बराबर x माना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बाहर दो पदों का गुणनफल और मध्य दो पदों का गुणनफल आपस में हम लोग जानते हैं कि बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना,
बराबर कितना हो जाएगा फिर 35 गुने 11, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 35 इंटू 11 बटा में हो जाएगा 6। 35 से 11 में गुना कर देना है, तो 11 के लिए इंटू आप लोग के क्या है कि 11 के लिए गुना बहुत आसान है। किसी अगर दो डिजिट का जोड़ने पर अगर 10 से कम हो तो 5 3 8 है ना, 10 से कम है तो 11 से गुना करने का आसान तरीका है कि एक बार हटा के एक बार सटा के 3 और 5 के हटा दीजिए, 3 और 5 को अलग लिख दिए और इसी दोनों को सटा दीजिए, 5 3 8 हो गया इंटू एक बार हटा के एक बार सटा के, ठीक ना। चलिए 6, तो अब इसको 6 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 36, कितना बचेगा हम लोग का 2, तो हो जाएगा कितना 25, 6 चौका 24, कितना आ जाएगा 1, फिर लगेगा एक बार में कितना हो जाएगा 4, ठीक है, फिर हो जाएगा 4 यानी 40, फिर 6 6 36 यानी 64.16, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 के लिए गुना समझ में आया ना, कैसे करते हैं 11 का गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 4 तथा 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 4 तथा 12 का, देखिए 2 पद दे दिया है, ठीक 2 पद दिया है, 4 दिया है और 12 दिया है, 2 पद दे दिया है। कहता है कि तृतीय अनुपात का होगा, यानी तीसरा पद पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे कि A अनुपात B, अब क्या है कि ये B डबल, यानी फिर दूसरे पद ही रिपीट रहेगा। यहाँ तीसरा पद यानी x का वैल्यू पूछेगा, A पूछेगा हम लोग से। तो 2 पद दिया है, पहला पद दूसरा पद, यही दूसरा पद यहाँ रिपीट होगा, तो इसी फॉर्म में हम लोग कसते हैं। बैठाइए, जैसे ये पहला पद है तो पहला पद कितना है हमारा 4 है, तो 4 लिखे, अनुपात दिए, फिर b कितना है, ये है, ये है ये b है, ठीक, ये है ये b है, ये पहला पद दूसरा पद, तो लिख दिए कितना 12, फिर रिपीट में लिखेंगे 12, अनुपात फिर लिखेंगे x, ये तीसरा पद निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, तो अब समानुपाती के फॉर्म में आ गया। तो समानुपाती में क्या रूल है कि बाहर 2 पद और मध्य 2 पदों के गुणनफल आपस में बराबर होता है, यानी ये दोनों के गुना और ये दोनों के गुना आपस में बराबर। तो 4 में x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 12, गुना नहीं करना है, काट देंगे ना, जल्दी कट जाएगा ना, 12 12 में 144 गुना करके फिर काटेंगे, एक ही बात होगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 12, बटा में कितना आ जाएगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, x बराबर तीसरा पद 36 आंसर, ठीक। ये तृतीय पद निकालने का रूल हुआ। तृतीय पद में 2 पद आपको देगा और तीसरा पद निकालने के लिए कहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहता है कि उन 2 संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपात 12 है और तीसरी संख्या 324 है। तो देखिए, इसमें कहता है कि मध्य अनुपात 12 दे दिया है, क्या है कि मध्य अनुपात हम लोग को 12 दिया है, तीसरा पद 324 दिया है। मध्य अनुपात कितना 12 दिया है और तीसरा पद 24 दे दिया है। तो इसको हम लोग ऑप्शन के हेल्प से बनाएंगे, नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, उसी ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए हमको दिया है, ऑप्शन में कितना कितना दिया है 6 8, ऑप्शन में दिया है 6 8, फिर ऑप्शन में दे रखा है 3 24, 3 और 24, और फिर दे रखा है 4 36, और इनमें से एक डी में है कि इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे रखा है तो मध्य अनुपात 12 दिया है, तीसरा पद कितना 24 दिया है। ठीक, तो ये तो 2 पद दे रखा है तो मध्य अनुपात दिया तो हम लोग मध्य अनुपात का पता कर लेंगे कि मध्य अनुपात क्या होता है। तो दोनों ऑप्शन से थे तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए अनुपात बी और सी अनुपात बी, यही होता है ना समानुपाती के लिए। तो इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया है तो ये इस पर हम लोग लागू नहीं करेंगे, हम लोग का 2 पद दे रखा है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या होता है कि मध्य में 2 पद यानी दूसरी पद होता है, सॉरी तीसरी पद होता है वो रिपीट होता है। तो फर्स्ट टाइम में ही आप लोग को बताए थे कि मध्य अनुपात के लिए क्या बताए थे कि ए अनुपात एक्स अनुपात बी, यही बताया था ना मध्य अनुपात के लिए कि मध्य अनुपात में बीच का अनुपात पूछता है तो यहाँ वाला रिपीट रहता है, और तृतीय अनुपात में तीसरा पद पूछता है तो दूसरा पद रिपीट होता है। इसमें मध्य अनुपात के लिए क्या है कि हम लोग को बाहरी 2 पद दे रखेगा, बाहर मध्य अनुपात पूछेगा तो देखिए तो मध्य अनुपात हम लोग को 12 दे दिया है तो हम लोग ये 4 ऑप्शनों से इसको पता कर लेंगे कि 12 किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जैसे दिया है तो देखो 2 बाहरी पद है, ये बाहर पद है, ये मध्य पद है, इसमें से कोई ऑप्शन उठाइए, 6 8 उठाते हैं तो पहला पद दूसरा पद, ये पहला पद दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा कि एक जगह पर लिखे 6 अनुपात x अनुपात 1x, और फिर क्या है कि दूसरी पद कितना है 8। इस पर देखते हैं तब बाहरी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 छक 48 बराबर मध्य पद, यानी 2 बाहरी पद गुणनफल मध्य पद गुणनफल आपस में बराबर होता है समानुपाती के अनुसार। तो x में गुना करेंगे तो x y, तो इधर आएगा x के तो रूट में चढ़ जाएगा तो कितना 48 के जब हम लोग रूट में करेंगे तो x बराबर कितना हमारा वैल्यू x बराबर 48, ये दे रखा है 48 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, 12 सर्टिफाइड नहीं करेगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग लेके चलते हैं इस पर, तो बाहरी 2 पद दे रखा है तो बाहरी गुना करेंगे तो लिखेंगे कि 3 × 24 बराबर x, तो x y इस पर सेटिंग कर देना है दोनों को। ये बाहरी 2 पद दे रखा है और x स्क्वायर रूट में आएगा तो 24 दिया कितना हो जाएगा 72, तो 72 और रूट में इधर x वाला स्क्वायर हटेगा तो x बराबर 72 सेटिस्फाइड फिर नहीं कर रहा है तो न ए होगा न ए होगा। आप तीसरा लेके चलते हैं, तीसरा में क्या कहता है तो इस पर बस ये ए है, ये पहला पद, यहाँ पहला पद 4 तो 4 लिख दिए भाई, फिर x तो x लिख दिए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं x, फिर कहता है कि x, फिर कहता है कि b दूसरा पद चाहिए तो दूसरा पद कितना है 36, तो 36 लिख दिए। ठीक है, अब बाहरी को गुना कर दीजिए, मध्य को गुना करिए तो मध्य पद और बाहरी पद का गुणनफल आपस में बराबर समानुपाती के अनुसार, वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा कि मध्य पद गुना करेंगे x में गुना करेंगे तो x y इक्वल टू 4 में 36 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना नहीं कीजिए उसी छोड़ दीजिए इंटू के फॉर्म में, काहे ज़्यादा माथा खर्चा करना है। x स्क्वायर, अब x स्क्वायर को जब रूट x स्क्वायर हटेगा तो करे रूट हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 36, रूट चढ़ गया। अब देखिए तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 × 36 का 6 दूनी 12। देखिए तो x हम लोग का मध्य पद है तो मध्य पद 12 निकल गया ना, सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्ट कर दिया हमारे, यानी 4 6 आंसर हो जाएगा, 4 और 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 9 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात 9 और 36, देखिए 9 दिया है और 36 दिया है और कहता है कि मध्य अनुपात क्या होगा, यानी बीच का पूछ रहा है। तो इसके लिए मध्य पद के लिए क्या
बताए थे। मध्य अनुपात के लिए क्या होता है कि a अनुपात x रिपीट में फिर x अनुपात b, यानी आपको ये दोनों पद बाहर पद रहेगा और ये अंदर का पद पूछेगा। मध्य अनुपात निकालने के लिए रहेगा तो अंदर का पद निकालने के लिए आप लोग कहेगा। तो ये दो पद दिया है, पहला पद दूसरा पद, तो इस पर कस दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात x अनुपात फिर कितना हो जाएगा फिर x अनुपात 36। देखिए अब समानुपाती के अनुसार यानी दो अनुपात आपस में बराबर, समानुपाती के अनुसार बार बार बोल रहा हूँ कि समानुपाती के अनुसार हम लोग जानते हैं कि मध्य दो पदों का गुणनफल बाहर दो पदों के गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो क्या करेंगे कि मध्य मध्य में गुना करेंगे यानी x x, इसी को मध्य पद बोलते हैं जो नजदीकिया ये दोनों है। तो कितना x x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x x y इजकल टू 9 में 36 में गुना के फॉर्म में लिख के छोड़ दीजिए, ज़्यादा माथा खराब न करना है। x x y फिर x ये रूट है x वायर में है उस टाइप जाएगा बराबर को कर दे, क्या जाएगा x वायर में चढ़ेगा रूट में चढ़ेगा तो 9 गुने 36 वर्गमूल में तो 9 का हो जाएगा 3 वर्गमूल और गुना 36 का हो जाएगा 6 तो 6 18। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 18, यानी यहाँ 18 यहाँ 18। अब देखिए इसको सर्टिफाइड करके बताते हैं समानुपाती के लास्ट में क्वेश्चन सर्टिफाइड करते हैं। x का वैल्यू हम लोग का 18 आ गया यानी मध्य अनुपात 18 निकल गया। जैसे में देखिए कितना है 9 है अनुपात x के जगह पर 18 आया तो 18 लिख दिए, फिर यहाँ x था तो 18 लिख दिए, अनुपात कितना था 36। तो ये दोनों को गुना कीजिए, 18 में गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 18 में गुना कीजिएगा हो जाएगा आपको 324। 18 में गुना कीजिएगा तो 324 और ये बाहरी दोनों में पद में गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 6 54 की 4 5 और 9 9 27 27 5 32 यानी 324। देखिए बाहरी दो पदों का गुणनफल और मध्य दो पदों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर हो गया ना, तो ये मध्य अनुपात निकल गया। तो आज आप लोग को मैं बताया तृतीय अनुपात मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है, समानुपात दो अनुपातों के आपस में गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग को ये मेरा जियो चैनल न्यू चैनल है, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। मैं जो कुछ भी आप लोग को बता रहा हूँ समझ में आ ही रहा होगा। अगर थोड़ा भी कहीं दिक्कत प्रॉब्लम आप लोग का आता है तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप लोग तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।